नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और रिपोर्टर। प्रधान ने दूसरे की बीवी को 1 साल से बना रखा बंधक। मिर्जापुर थाने के ब्लॉक सडोली के गांव नोगावा निवासी ने प्रधान पर अपनी पत्नी को अपहरण कर बंधक बनाने का खुला आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग डीएम से की है। ग्रामीण का कहना है कि प्रधान ने उसकी पत्नी को 1 वर्ष से अपने साथ रखा है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। शिव कुमार कश्यप है जी मेरा नाम। मेरी बीवी को ग्राम प्रधान संदीप कुमार चौहान ने 1 साल से किडनैप कर रखा है, जिससे वो अपनी दादागिरी दिखाता है और हमें कहता है तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा अगर तुमने कोई कार्रवाई की तो हमारे लिए। और मिर्जापुर थाने से पुलिस भेजता है हमारे घर पर और हमें सच्चाई दिखाता है पुलिस द्वारा, और यूँ कहता है अगर कार्रवाई करी तो तुम्हें जान से भी मार सकते हैं हम अगर गांव से नहीं गए तुम। आप डीएम साहब के यहाँ आए हैं, क्या आश्वासन दिया आपको? हमने अभी दी एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा है हम कार्रवाई करेंगे। बीवी का आपका कुछ मालूम नहीं है? फोन नहीं, अभी तक कोई फ़ोन नंबर या फ़ोन कुछ नहीं आया। देखा भी नहीं? ना जी, 1 साल से देखा भी नहीं। पक्का आपको मालूम है कि हाँ जी, पक्का मालूम है जी। ग्राम प्रधान ने ही उठाया, उसी के कब्जे में है। तो पुलिस नहीं भेजी आपने? 24 घंटे का बच्चे को पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती कितनी भी। 24 घंटे का नशा दवाया मेरे बेटे को भी। हर इन बच्चों को देकर थेपी देकर सिर पर सिलाती है और 2 बार नशा मुझे भी दिया। कोरोना काल में स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों का किया जा रहा शोषण निरंतर जारी है। भारी फीस वसूलने के विरोध में अभिभावकों ने दिल्ली रोड स्थित स्कूल पर प्रदर्शन किया। साथ ही स्कूल प्रबंध तंत्र द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मेरा नाम रितेश है जी। आप किस मामले में यहाँ पे आए हैं? हम इसलिए आए कि फीस बढ़ा के ले रहे हैं 350 रुपये महीने में मंथली फीस, और एक हमारी ये मांग है कि मई जून की फीस माफ हो। अप्रैल मई जून की। और बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के नाम पे बेकार में पैसे ले रहे हैं। बच्चों की न तो फोन पर पढ़ाई हो रही है, कनेक्टिविटी नहीं बन पाती कुछ भी, और कभी टीचर की कनेक्टिविटी नहीं बन पाती, कभी बच्चों की नहीं मिलती। तो आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि एक तो फीस माफ हो ये 2-3 महीने की, और ये जो एनुअल चार्ज वगैरह लगा रखे फालतू के ये बंद हो, ये हटा दिया जाए। बस यही जो फीस बढ़ा कर ले रखी है इन्होंने। मेरा नाम चरण सिंह है जी। बताइए, आज स्कूल पे आप बैठे हैं दरी बिछाकर, किस मामले में बैठे हैं? कल आए थे, हमारे पास मैसेज पहुंचे हुए हैं कि 25 तारीख रजिस्ट्रेशन की लास्ट है। 11वीं के बच्चे हैं, किसी के 12वीं के हैं, 10वीं के हैं। तो उनको बोला गया कि अब तक की 5 महीने की 6 महीने की पूरी फीस देते हो तो रजिस्ट्रेशन होता है, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। कौन से स्कूल का मामला है? ये मामला है सरस्वती विहार चुनेटी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल का और यहाँ ये भी कहा गया लगभग 350 रुपये फीस के भी बढ़े हुए हैं पिछले साल की तुलना में, जो कि बुकलेट से भी देखे जा सकते हैं। एनुअल चार्जेज को तो ये कन्वर्ट करके इन्होंने फीस बढ़ा दी, बाकी बोल रहे हमने फीस नहीं बढ़ाई। एनुअल का तो कहीं भी इस कोविड-19 महामारी में कहीं कोई है नहीं कि बढ़ाया जाए या एनुअल लिया जाए, लेकिन ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अप्रैल मई जून इनकी तो फीस ना ली जाए, बच्चे नहीं पढ़े। 10-10 हज़ार का हमारे ऊपर और जो अलग से एक्स्ट्रा आर्थिक दंड ये बढ़ाया कि हमने मोबाइल लेके दिए, उसके ऊपर जो डाटा है वो खर्च हो रहा है। ये पैसे अपने पूरे ले रहे हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई आप क्या करेंगे? है जी, अगर आपकी मांग पूरी नहीं, मांग पूरी होगी हम यहीं अनशन पर रहेंगे, जितना होगा धरना देंगे। डीएम साहब के यहाँ भी हमने कल ज्ञापन दे दिया और 10 क्षेत्र पे मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमने कल ज्ञापन दिया। हम लगातार यहीं रहेंगे जब तक हमें कुछ आश्वासन सरकार से या इनसे नहीं मिलेगा। कल हमने बात करने की भी कोशिश की, प्रिंसिपल साहब तो ये बताया कि यहाँ है नहीं, और वाइस प्रिंसिपल ने ये कह दी कि हम बात नहीं करते, जिसको जो करना है वो करना। बाकी हम बैठे यहाँ करने के लिए, कोई किसी तरह का दंगा फसाद या वो हमारा शांतिपूर्ण धरना रहेगा। ये आज नहीं रहेगा, जब तक कुछ नहीं होगा तब तक बराबर चलेगा। कुछ फीस और सीबीएसई बोर्ड के रजिस्ट्रेशन को लेकर शिकायतें थी,
वो कहना चाह रहे थे कि ये हमारा जो CBSE रजिस्ट्रेशन है वो अगर हम फीस जमा नहीं करते हैं तब भी कर लिया जाए। तो जो संबंधित शिकायतें थी उन पर ध्यान दिया गया है और जो लोग एप्लीकेशन लिख के आए थे उन्हें वैलिड रिलैक्सेशन दे दिया गया है। उनसे बता दिया गया है कि जो फीस जमा कर सकते हैं उतना कर दें और उनको अलाउ कर दिया गया है। वो अधिक फीस वाला मैटर नहीं, अधिक फीस का कोई मैटर नहीं है, केवल फीस देने का तरीका बदला है, फीस की अमाउंट नहीं बदली है। जितनी फीस पिछले साल जा रही थी उतनी ही फीस इस साल ले रहे हैं, बस फीस की अमाउंट में किसी प्रकार का एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। कोरोना काल में सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जनसेवा के क्षेत्र में एक बार फिर से कदम बढ़ाए हैं। ऑक्सीजन बैंक की स्थापना किया। 21 बड़े सिलेंडर से शुरू हुई ऑक्सीजन बैंक बड़े स्तर पर करने की तैयारी है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा सामाजिक क्षेत्र में अपना एक कदम और बढ़ाते हुए, क्योंकि इससे पूर्व भी सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा एक ACLS एम्बुलेंस, जिसको हम एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस कहते हैं, वो समाज को समर्पित की गई थी, जिसमें केवल एकमात्र वही सहारनपुर के अंदर एम्बुलेंस है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट को सहारनपुर से हायर सेंटर ले जाने का काम कर रही है, लोगों को उसका लाभ पहुंच रहा है। इसी क्षेत्र में एक कदम और बढ़ाते हुए हम लोग आज 21 सिलेंडर के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि बहुत बड़ी संख्या में आम जनता आज होम क्वारंटाइन है, जो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पा रही है पैसे के अभाव में या कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की कमी के चलते हुए, तो वो लोग घर पर रह कर के उनको ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य के साथ आज हम 21 सिलेंडर समाज को समर्पित कर रहे हैं। और ये सिलेंडर्स यहाँ व्यापार मंडल कार्यालय पर रहेंगे। हेल्पलाइन के माध्यम से ये सिलेंडर्स जो हैं ज़रूरतमंद तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। आज ये 21 सिलेंडर्स के साथ ऑक्सीजन बैंक हम समाज को समर्पित कर रहे हैं। हाई स्कूल के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा के विरोध में शिक्षकों ने ही मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने सरकार से इस फरमान पर रोक लगाने की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मलिक प्राइवेट ITI मैनेजमेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और हम कलेक्ट्रेट कचहरी में सहारनपुर में हम लोग ये ज्ञापन देने आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित है, माननीय जिलाधिकारी को। हमारा कहना ये है कि सरकार ने ऑनलाइन परीक्षा का जो थोपा है ये बिल्कुल निराधार गलत है। हायर एजुकेशन, उच्च एजुकेशन के बच्चे जो है वो ऑफलाइन परीक्षा दे रहे हैं और कक्षा 10 का बच्चा जो रिजेक्टेड माना जाता है, जो गांव देहात का है, जो कम नंबरों का पास होने वाला है, वो ITI करता है तो उसको आप ऑनलाइन परीक्षा करते हैं। इसके बाद में सरकार ने जो है आपका आधार कार्ड लिंक कर ये बिल्कुल जो है सरकार चाहती नहीं। एक तरफ ढिंडोरा पीट रही है, हम कौशल विकास का ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा। प्रधानमंत्री मुझे IIT नहीं, मुझे ITI चाहिए। इस कौशल विकास का, कौशल भारत का जो कौशल भारत का ढोल पीटा जा रहा है। लेकिन उसके बाद में यदि आधार कार्ड में 70% आधार वेरीफाई नहीं है, 30% आपका 50% हो पाएगा एडमिशन इस बार जो है। तो ऑनलाइन परीक्षा का भी ये भी हुआ। इसके साथ में जो बच्चा सेकेंड ईयर का बच्चा, सरकार की गलती थी, पिछले 7 महीने तक रिजल्ट नहीं हुआ था आउट। उसके बाद में फिर लॉकडाउन होगा, उनका फीस पूर्ति सेकेंड ईयर के बच्चों को नहीं मिली, वो बच्चा भी परीक्षा नहीं दे पाएगा। वो भी करीब जो है लाखों बच्चा जो है परीक्षा से वंचित रहेगा। हमारा मांग अभी है हमारा कि यदि हमने इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। यदि 3 अक्टूबर तक नहीं हुआ तो हम जंतर मंतर पर जाकर धरना देने का काम करेंगे। ये हमारा आखिर ये है। इसके बाद सीमाएं पार हो गई है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है कि एक अधिकारी। ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज अध्यक्ष ने जाटव नगर सहित कई गरीब क्षेत्रों के लोगों को सरकार द्वारा प्रदत्त किए जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मैं सुनीता सैनी, अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज और हमारा समाज सेवा समिति। ये सारी औरतें मेरे साथ यहाँ जिला अधिकारी सर के पास अपनी कंप्लेंट लेकर आई हैं। जाटव नगर बस्ती से, जो एक मलिन बस्ती है, वहाँ बहुत गरीब परिवार हैं और सरकार की तरफ से जो सुविधा मिल रही है उन तक नहीं पहुँच रही है। कुछ के जो राशन कार्ड भी नहीं बने हुए हैं, उन्हें राशन कार्ड की सुविधा दी जाए जिससे उनको राशन मिल सके, अपना जो वो कर सके गुजारा। और जी यहाँ पीछे रोज़गार भी नहीं है, जूते चप्पल का रोज़गार था वो ख़त्म हो चुका है। इनको रोज़गार भी दिलवाने की वो करें, कृपा करें। और जी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। स्कूल फीस की वो समस्या है, क्योंकि खाने के लिए नहीं जब है तो फीस कहाँ से देंगे। धन्यवाद। अभिभावक संघर्ष समिति हकीकत नगर धरना स्थल से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची तथा नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अध्यक्ष संजय वाले ने कहा,
अभिभावकों के आमरण अनशन को डीएम द्वारा वार्ता कर समाप्त कराया गया था और दोबारा वार्ता को आश्वस्त किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी ने वार्ता न कर अभिभावकों की अनदेखी करने का काम किया है, जिससे स्कूल संचालक अपनी मनमानी करने काम कर रहे हैं। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। अभिभावक संघर्ष समिति पिछले 3 महीने से धरना प्रदर्शन करने का काम कर रही है। आमरण अनशन से जिलाधिकारी ने मुझे उठाने का काम किया। इस आश्वासन के साथ कि आपसे बातचीत की जाएगी और इस समस्या का हल निकाला जाएगा, लेकिन तब से अब तक कोई बातचीत करने का काम नहीं हुआ। हम साफ तौर पर जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहते हैं, वो पूंजीपतियों के साथ है या आम जन के साथ है, अभिभावकों के साथ है या स्कूल संचालकों के साथ है, ये स्पष्ट करने का काम करो। और पहली से लेके 12वीं तक के बच्चों को, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनमें लगातार तंग करने का काम किया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करने का काम नहीं किया जा रहा है। हमारे मुख्य सचिव ने एक आदेश किया था कि फीस के नाम पे तंग करने का काम नहीं किया जाएगा, उस पर भी अमल कराने का काम नहीं हो रहा है। हमें तो जवाब ये चाहिए कि आप अमल कराएंगे या नहीं कराएंगे। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और सोमवार से अलग अलग स्कूल के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। छात्र संघर्ष समिति की मांगों को लेकर आंदोलन निरंतर जारी है। शनिवार को केआरपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण आरसी जाटव ने छात्रों के बीच पहुंचकर हक की लड़ाई में साथ देने की घोषणा की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मेरा नाम किरण आरसी जाटव है, मैं कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप यहाँ पर आए, किस लिए आए हैं आप? देखिए, ये करीब 20-25 दिन से सहारनपुर में जो छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं, मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के 2012 में दुर्जन भाई, तो मैंने इनका कार्य वहाँ पे भी देखा। काफ़ी एक कर्मठता से ये सभी छात्रों की मांगों को उठाते आए हैं। तो आज इनका धरना करीब 20-25 दिन हो गए हैं। भूख हड़ताल भी है, 8-10 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो व्यक्ति सर्व समाज के छात्रों के हित के लिए आमरण अनशन पर बैठा है, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा है, तो मुझे समर्थन देना चाहिए। तो मैं समर्थन देने आई हूँ। कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी का दुर्जन भाई को पूरा समर्थन है, छात्र संघर्ष समिति को पूरा समर्थन है। अभी हमारे संज्ञान में आया था कि आपको जान से मारने की धमकी दी गई है भीम आर्मी के द्वारा।